सबसे पहले एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर हो रही है। इंडिकेशन जो गिफ्ट निफ्टी से मिल रहा है वो कमज़ोरी का है। 22,645 के पास करीब 12 अंकों की कमज़ोरी, हल्के लाल निशान में कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। और बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वीकनेस है। जापान के बाजार को छोड़ दे जो कि 214 अंक ऊपर है, करीब आधा % की मजबूती है वहाँ पर। हांगकांग, चीन और कोरिया के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार अगर देखेंगे तो 340 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त के शुरुआत एशियाई बाजारों से। और ये वीकनेस इस वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि कल फेड के मिनट्स जारी हुए और उसी के चलते हम देख रहे थे कि दुनिया भर के बाजारों में उसका रिएक्शन दिखाई दिया। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक जो कि रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे थे, कल डाउ जोन्स में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली और नैस्डैक और S&P 500 भी कमजोरी के साथ बंद हुए क्योंकि फेड की मिनट्स जारी हुई। उसके बाद उसमें इस तरह के संकेत मिले कि फेड फिलहाल जल्द कटौती करने के मूड में नहीं है। महंगाई और ब्याज दरों को लेकर अभी भी चिंता बरकरार है और फेड मिनट्स की जो बड़ी बातें निकल कर आई उसमें उनका कहना था कि महंगाई पर पूरी तरह से काबू आने के संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं और जिस हिसाब से जो प्रोग्रेस है लक्ष्य के पास लाने की, 2% का जो महंगाई लक्ष्य है उसके पास लाने में अनुमान से ज़्यादा समय लग रहा है। तो प्रोग्रेस काफ़ी धीमी हो रही है। कुछ फेड ऑफिशियल्स, ये फेड मिनट्स में निकल कर आया कि कुछ फेड ऑफिशियल्स ब्याज दरों में बढ़त के भी पक्ष में हैं। उनका कहना है कि अगर महंगाई काफ़ी समय तक ऐसी ही स्थिति में रही और जल्द उनको टारगेट्स नहीं दिखे तो हो सकता है कि एक और हाइक देखने को मिले पूरी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें निकल कर आई हैं। कटौती के संकेत तो फिलहाल नहीं है, अब दरें बढ़ने की बात और हो रही हैं। उसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी थी। हालांकि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी दिखे, लेकिन वो बाजार बंद होने के बाद भी एक ट्रेडिंग सेशन होता है, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन होता है जिसमें कि निविडिया के शेयर में 6% की तेजी देखने को मिली। ये नतीजे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और सभी दुनिया भर के माफ कीजिएगा अमेरिकी बाजारों की नज़र और एनालिस्ट की नज़र इस नतीजे पे थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर था क्योंकि काफ़ी बड़ा वेटेज अब ये होल्ड करता है और एक तरीके से यहाँ से क्लैरिटी मिलती है कि AI कंपनियाँ और AI अपॉर्चुनिटीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। इस वजह से भी ये नंबर इंपॉर्टेंट थे। 6% की तेज़ी एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है और नतीजे स्ट्रॉन्ग थे। कंपनी ने 1:10 के शेयर विभाजन की भी घोषणा की है। तो अब माना जा रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निविडिया में जो तेज़ी का एक्शन है वो जारी रह सकता है, तो उससे टेक शेयरों को आगे सपोर्ट मिलेगा। आज वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ये हैं अमेरिकी बाजारों से संकेत। यूरोप के बाजार से भी संकेत कमजोरी के ही हैं। यूके में महंगाई दर सालाना आधार पर 2.3% रही, 2.1% का अनुमान था। हम आपको बता दें कि कल क्रिस्टीन लगार्ड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेयरमैन है, उनका भी ये बयान आया था कि अगर महंगाई दर उनके अनुमान के पास रही तो वो ब्याज दरों में कटौती का भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन महंगाई दर थोड़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है, तो देखना होगा कि शायद BOE यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी फिलहाल ब्याज दरों में कटौती का निर्णय शायद ना ले। इस वजह से हमने देखा कि यूरोप के बाजार में भी वीकनेस देखने को मिली। अन्य संकेत देखें तो फेड मिनट्स के बाद बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई। ब्याज दरों में जल्द कटौती ना होने के अनुमान से सोना $24 जो रिकॉर्ड लेवल्स दिख रहे थे उससे अब काफ़ी नीचे आ चुका है, $2400 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई और $82 के नीचे कारोबार कर रहा है क्रूड। US कमर्शियल क्रूड स्टॉक भी वहाँ पर 1.8 मिलियन बैरल की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में हल्की वीकनेस देखी। तो ये है इस वक्त के संकेत ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर अगर क्यूज़ की बात करें तो फेड मिनट्स से जो क्यूज़ मिल रहा है उससे थोड़ी कंसर्न्स अब आगे निकल कर आ रही हैं। लेकिन देखना होगा क्योंकि ये फेड के मिनट्स थे, ये पॉलिसी ऑलरेडी मई में हो चुकी थी, तो वहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहे हैं। लेकिन अब इस बीच फेड ऑफिशियल्स के भी बयान आ रहे हैं तो उससे भी क्यूज़ ले रहा है बाजार। अब देखना होगा कि कितना ये डाइजेस्ट कर पाता है ग्लोबल मार्केट्स इस तरीके के कमेंट्री को।